क्या आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है? रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या फिर लाख कोशिशों के बाद भी बात आगे नहीं बढ़ रही? तो आपके लिए गुप्त नवरात्रि का ये पावन समय बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में किए गए कुछ आसान उपाय विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और मनचाहा जीवन साथी पाने में मदद कर सकते हैं। आखिर कौन से हैं ये उपाय, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती हैं, तो वहीं गुप्त नवरात्रि साधना, तंत्र, मंत्र और देवी उपासना के लिए बेहद शुभ मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक रहेगी। इन 9 दिनों में मां आदिशक्ति की आराधना करने से जीवन की कई परेशानियां दूर होने की मान्यता है। अगर किसी युवक या युवती के विवाह में लगातार रुकावटें आ रही हों, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या कुंडली में बृहस्पति या शुक्र कमजोर हैं, तो ये समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 उपाय जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की मान्यता है। पहला उपाय, माँ कात्यायनी की पूजा। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक हर शाम माँ कात्यायनी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा उपाय, हल्दी की गांठ अर्पित करें। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, तो इन 9 दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती को हल्दी की गांठ अर्पित करें। हल्दी को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस उपाय से विवाह के योग मजबूत होने लगते हैं। तीसरा उपाय, अर्गला स्तोत्र का पाठ। अगर लंबे समय से विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का नियमित पाठ करें। साथ ही पत्नी मनोरमाम देहि या रूपम देहि जयम देहि जैसे श्लोकों का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। चौथा उपाय, श्रृंगार सामग्री का दान। गुप्त नवरात्रि की पंचमी या अष्टमी तिथि पर किसी सुहागन महिला या देवी मंदिर में सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी और लाल चुनरी जैसी श्रृंगार सामग्री का दान करें। मान्यता है कि इससे मांगलिक दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और विवाह के योग बनने लगते हैं। पांचवा और आखिरी उपाय, शिव पार्वती का पवित्र गठबंधन। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा पर कलावस 7 बार लपेटते हुए गठबंधन करें और मनी मन शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से विवाह में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं और मनचाहा जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से की गई देवी आराधना व्यक्ति के जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकती है। ऐसी ही धर्म, ज्योतिष और सनातन परंपराओं से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहें इंस्टा फोक के साथ।